सेवक ठाकुर जी को कैसे किसी को दे सकता है? कोई विचार भी नहीं कर सकता कि मेरे ठाकुर जी को। अब मैं अपने लाल जी की सेवा करता हूं, कभी सेवा नहीं भी करता तो हमारे 2-4 भाई बंधु हैं, उनको सिखाया है, वो सेवा करते हैं। लेकिन जब भी दर्शन करने जाऊंगा ठाकुर जी का, तो मन में भाव आता है कि आज ये चीज कम ही कर दे, आज ये चीज ठीक से नहीं धराई, आज ये चीज अच्छे से नहीं पहनी है ठाकुर जी ने। उनको समझाऊंगा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। क्यों? मेरे ठाकुर जी हैं, मुझे पता है वो कैसे रहते हैं, मुझे पता है उनको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। कहां तक बताऊं मैं कथाओं में ठाकुर जी मेरे संग जाते हैं, लेकिन वो कक्ष में ही रहते हैं, उनको कथा में नहीं लेके जाता मैं। क्यों? अभी छोटे ठाकुर जी हैं। जब हम कक्ष से बाहर चले जाते हैं ठाकुर जी को विराजमान करके, तो भीतर ठाकुर जी सहज हो जाते हैं, अपनी भुजा भुजा सब नीचे कर लेते हैं, अपने सखाओं को प्रकट कर लेते हैं, फिर ऊधम मचाते हैं पूरा। और यदि किसी दिन उनको मैं कथा में ले जाऊं तो उनके सखा वखा सब दुखी हो जाते हैं, तो ठाकुर जी फिर उपद्रव कथा में मचाते हैं। ये मैंने अनुभव किया है सच में। बंगाल में कथा थी एक बार, तो बस तभी की बात है, उसके बाद में कभी कथा सुनाई नहीं है ठाकुर जी को बैठा के, क्योंकि मुझे लगता है वो अपना सहज रहते हैं, उनका प्राइवेट टाइम चलता है जब हम कथा में जाते हैं, वो एकांत कमरे में बैठ के उधम मचाते हैं, उनके सब सखा मंडली प्रकट हो जाती है, फिर वहां खूब खेलते नाचते गाते सब करते होंगे। तो उखड़ा एक जगह है बंगाल में, वहां मेरी एक बार कथा हुई, खूब विशाल पंडाल बना था, खूब बढ़िया कथा चल रही थी। तब ठाकुर जी हमारे 3-4 महीने के थे, तो जो आयोजक थे वो पहले दिन से पीछे पड़ गए, महाराज जी ठाकुर जी लेके आओ, ठाकुर जी कथा में लाओ, ठाकुर जी आने चाहिए। मैंने कहा भैया ठाकुर जी को मत बुलाओ बस। बोले नहीं नहीं आप उनको लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो ले आऊंगा। उस दिन मैं ठाकुर जी को गोद में बिठा के श्रृंगार उनका कर रहा था, आप विश्वास नहीं मानेंगे, श्रृंगार कर रहा था और मेरा बिस्तर हिल रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो पता चला कितने उसका भूकंप आया वहां पे बंगाल में, और पृथ्वी हिल रही थी। मैं तो तभी ठाकुर जी को लेके बिल्डिंग से बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा भैया आज ठाकुर जी को कथा में जाना है, इन्होंने भूकंप ही पूरी पृथ्वी हिला दी है, इनकी इच्छा नहीं है शायद जाने की। फिर मैंने फोन करवाया कि एक तो मेरा मन नहीं कह रहा कि ठाकुर जी जामे, दूसरा अभी भूकंप ये पृथ्वी हिली है थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी का मन नहीं है, संकेत ठीक नहीं है, मत बुलवाओ। अरे महाराज जी हमने तो पूरी व्यवस्था कर ली, सब जगह अनाउंसमेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, आप तो आज तो आना ही पड़ेगा। मैंने ठीक है। जैसे ही मैं गाड़ी में लेकर के ठाकुर जी को बैठा हूं, धूप निकल रही थी, भयंकर काले बादलों ने आकर के और गड़गड़ करके, और वो गरजें, कम से कम मैं 35 किलोमीटर दूर रुका था कथा पंडाल से, लेकर के ठाकुर जी को चला, मूसलाधार बारिश। मैंने कहा आज तो कल्याण होगा सब। अभी निकल गए तो चलो देखते हैं वहां तक क्या स्थिति होगी। कथा पंडाल में मैंने जैसे ही प्रवेश किया, बारिश हो रही थी, पूरे पंडाल में लोग बैठे थे और सब प्रतीक्षा में थे, पुष्प आदि लेके खड़े थे, ठाकुर जी पधारेंगे। तो बहुत देर तो मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने कहा थोड़ी बारिश कम हो तो उतरूं नीचे। बारिश बंद नहीं हुई तो उन लोगों ने छाता वाता लगा करके गाड़ी से लेके मंच तक पूरे छाता लगा के सब व्यवस्था की कि आप ठाकुर जी लेके आओ। जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, इतना भयंकर आंधी आई, पूरा पंडाल ध्वस्त हो गया, पूरा पंडाल नीचे और सब आदमी उसके अंदर। मैं गाड़ी में ही बैठा हूं, अभी उतरा नहीं हूं। गाड़ी का गेट बंद किया, ठाकुर जी को विराजमान किया, प्रार्थना की प्रभु क्षमा करो, सब लोगों के दर्शन की इच्छा थी इसलिए आपको लेके आए हैं, अब आप कोपायमान मत हो, इतना ज्यादा भूकंप ला दिया, ये मूसलाधार बारिश पंडाल गिरा दिया, अब नहीं लेके आएंगे आपको जीवन में कभी। जब हृदय से इच्छा होगी, आपकी अनुमति होगी, तभी कथा में आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। उसके बाद उस दिन केवल 5 मिनट कथा हुई, क्योंकि पंडाल पूरा गिर चुका था, कथा की कोई स्थिति नहीं थी। 5 मिनट कथा करके मैं वापस ठाकुर जी को लेके गया। तब से आज तक कथा में ठाकुर जी को सुनवाने नहीं लाता हूं। मुझे लगता है वो उनका अपना समय है। राजभोग आरोगने के बाद ठाकुर जी सब ग्वाल वालों के संग में लीला करते हैं। कोई ना कोई भक्त पुकार रहा होगा कहीं से, तो ठाकुर जी वहां जाते हैं, लीला करने जाते होंगे, तो उनको समय देना चाहिए। इसलिए कथा में कभी आप व्यासपीठ के बगल में लाल जी बैठ के सुन रहे हो, ऐसा कभी नहीं देख सकते। एक आध बार किया तो मुझे अनुभव हुआ कि उनको असहजता होती है। तो अपने ठाकुर की लीला, अपने ठाकुर का स्वरूप हम सब समझते हैं।